पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। रिलीजियस स्केप्टिक हैं कोई, इनसे देखते हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। क्या हाल? रिलीजियस स्केप्टिक। अच्छा, अच्छा, बात ये है कि चले आपके नजदीक तमाम मजाहिब की मोरालिटी वो तेल लेने गई, ठीक है, फारग है सारे भाई। मैंने आपसे भाई एक सेकंड, मुझे मैं कल ये परसों में आपके बारे में मैं आपको याद कर रहा था, तो मेरे जहन में वो आया कि जब मेरी आपसे पहली दफा बात हुई थी तो याद है आपने मेरे से MRI के ऊपर बात की थी। आपने कहा था मोहब्बत नजर आती, मोहब्बत। तो फिर मैंने अच्छा वो आप ही थे, तो फिर मैंने आपको दिखाया MRI स्कैन के बारे में बताया। फिर आपने, आई होप आपने उसके ऊपर दोबारा बात की, तो आपने देखा, आई होप कि आपने रिसर्च की होगी, तो आपको पता होगा कि MRI स्कैन जब हम करते हैं तो उस वक्त आपने वो कॉल अगर आप दोबारा सुने तो आपको इस चीज का, प्लीज इसको ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। हमें भी सारी चीजें पहली दफा ही, बहुत सारी चीजें पहली दफा ही पता चली थी, लेकिन आपने फिर उसमें देखा कि बहुत सारे ख्यालात हम ऐसे रखते हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमें इस चीज का जवाब मिल चुका हुआ है, लेकिन जब कोई नई चीज हमारे सामने रखता है तो हम उसको मानने से, एक नी जर्क रिएक्शन होता है, हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो वो MRI रिएक्शन का, मोहब्बत का हिस्सा, जब एक पार्ट MRI ब्रेन का लाइट अप होता है, और आपने वो मेरे ख्याल पहली दफा बात सुनी थी आपको, तो उसके बाद आपने रिसर्च की और आपने फिर देखा कि हाँ, ये वाला जो सवाल है कि खुदा को प्रूव करो, तो मैं उससे पूछ लूंगा मोहब्बत को प्रूव करो, तो ये फिर वो जी वो बात हो जाएगी। तो वो आर्गुमेंट ने, डिड इट मेक सेंस टू यू आफ्टरवर्ड्स और नॉट? असल में ये जो मोहब्बत वाला आर्गुमेंट था ना, ये मैंने, एक फिल्म है द कॉन्टैक्ट, पता नहीं आपने शायद देखी या नहीं देखी, तो उसके अंदर वो जो क्या नाम है यार उसका, मुझे उसका नाम भूल गया है, वो जो इंटरस्टेलर ये पुराने फिलोसफर 20वीं सदी के फिलोसफर बहुत उठाते थे सवाल। हाँ वही अब आ दिखाओ, वो मैं आपको बताऊं हारिस कि मैंने उसके बाद जब आपसे बात की तो मैंने बकायदा जाके देखा, और मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात साइंस के अंदर, यानी मुत्तफिका तौर पर ये बात मौजूद नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस है कि यार आप फलां जगह पर, आप जब आपको मोहब्बत हो जाती है या आपके अंदर एक जज्बात आते हैं तो फलां जगह जो है वो लेट अप हो जाती है। ये एक हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। और इसके ऊपर बकायदा मैंने एक खातून का, उस वक्त मुझे अब याद नहीं है, उस वक्त एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसने बकायदा ये बात बताई है कि ये जो लाई डिटेक्टर मशीन है ये भी झूठ है। मतलब इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ कुछ अंदाजे लगा सकते हैं उस बंदे के, लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है सर, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो डिफरेंट है, उसके ऊपर इतना नहीं, लेकिन ये बात हतमी है, प्लीज ऐसे मत करें। ये बात हतमी है, ये बात नहीं, ये बात हतमी है। गालिब बैठे हुए, गालिब ये हतमी है ना कि जब जो, ये बात हतमी है कि जब एक्साइटमेंट का ब्रेन डिफरेंट लाइट अप होता है, गुस्से का, ये अब अभी मैं आपसे बात करूंगा, आपको गुस्सा आ जाए और हम आपके ब्रेन को मैप कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक ही हिस्सा बार बार लाइट अप होगा। उससे यही साबित होगा कि गुस्से में अब उसकी गहराई में जाना, दैट इज फर्दर, ये आप अगली जनरेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं कि उसके न्यूरो साइंस के ऊपर मजीद काम होता रहेगा। लेकिन इसके ऊपर शक नहीं है कि जब प्यार होता है तो प्यार का जो एहसास, आपको पता है इस तरह की जो ड्रग्स आ चुकी हैं कि आप वो ड्रग लेते हैं तो सिर्फ आपके जो प्यार वाले, सेक्सुअल प्यार नहीं, सिर्फ प्यार, यानी दोस्त भाई वाला प्यार भी, प्यार वाले जो आपके इमोशंस हैं, हार्मोन्स वो सिक्रीट होते हैं आपके दिमाग से, और आपको एक एक ऐसे प्यार आता रहता है, पत्थर के ऊपर प्यार आने लग जाता है आपको। तो ये तो इतना निटी ग्रिटी में जाया जा चुका हुआ है, तो इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है कि आपका असल में मुद्दा ये था कि क्या मोहब्बत साबित की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। हमने कहा दैट कैन बी प्रूवन, ये था असल आर्गुमेंट। अब उसकी गहराई में कितना जाना वो तो जाते जाएंगे हम। नहीं बात सुने, क्योंकि दिमाग में, सुन ले बात मेरी ना, सुन ले। अच्छा, दिमाग जो है ना, इसको आजकल मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये कहती है कि ये बड़ा मॉड्यूलर है, ठीक है, कि इसमें हर एक काम के कुछ स्पेसिफिक हिस्से हैं। बोलते हैं तो एक दिमाग का हिस्सा है वो काम कर रहा होता है,
और जो एमआरआई क्या करता है, वो सिर्फ ये बताता है कि दिमाग के इस हिस्से में बेसिकली किस हिस्से में इस टाइम सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, और वो फिर इससे ये पता चलता है कि वो हिस्सा जो है काम कर रहा है इस वक्त, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि दिमाग भी बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही हैं सारे अंदर, ठीक है, वो फ्लो कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि इस टाइम दिमाग का ये वाला हिस्सा एक्टिव है। तो जब जब मोहब्बत का एहसास होता है तो एक खास हिस्सा है जो कि सब इंसानों में बिला किसी तफरीक सब में वही एक्टिव होता है। बोलने के वक्त वही होता है, सुनने के वक्त वही होता है, सूंघने के वक्त वही होता है, देखने के लिए ऑप्टिकल नर्व से सिग्नल जाते हैं, ऑप्टिकल नर्व काट दी तो हमें पता चल जाएगा कि जी इंसान देख नहीं सकता, चाहे आंखें बिल्कुल ठीक हो, ऑप्टिकल नर्व कटने के बाद इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि वही है जो दिमाग को इंफॉर्मेशन दे रही है। विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अंधेरे में एक अलग हिस्सा काम कर रहा होता है और लाइट के अंदर एक अलग हिस्सा काम कर रहा होता है। तो दिमाग के बारे में इंसान को ये सारी बातें आज पता हैं, और ये आप कह रहे हो कि जी ये इतना कोई डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट है। हमें ये पता है कि दिमाग का ये हिस्सा जिसका काम और वो मोहब्बत वाला हिस्सा जिनका डैमेज हो जाता है, सिर्फ यही नहीं है। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लिटरली जिनका मोहब्बत वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है उनको लिटरली अपने माँ बाप से भी मोहब्बत अपने बच्चों से भी नहीं रहती। वो लोग बिल्कुल मोहब्बत के जज्बे से आरी हो जाते हैं, साइकोपैथ बन जाते हैं। एक बड़ा मशहूर केस है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने अभी कही ना, अब मैं आपको, आप डिस्टिंक्शन किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे हारिस से मोहब्बत, मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, मुझे फलां रिश्तेदार से मोहब्बत, इसमें आप किस तरह, क्योंकि वो तो लेट एक ही जगह पर होगा आपको, चलें ये मैं बात देता हूँ, उसकी वजह भी ये है कि वो मोहब्बत को असल में नहीं बता रहा होता, वो आपके खुशगवारी यानी जो आप पर खुशगवार लम्हात आते हैं उसको वो डिटेक्ट कर रहा, तो वो हर बार वही होगा। इसमें मेरा या इनका मसला हुआ? ये मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, किसी को समझ, आप ठंडी आवाज चलती है, आप ठंडी आवाज चलती है ना, तो ठंडी हवा में आपको एक खुशगवारी का एहसास होता है, आपको उसी जगह पर सेम लेटअप होता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे साबित होगा कि ये मोहब्बत है? ये असल में मैं आपसे पूछना चाहिए, ये ऐसा अभी तक कोई सिस्टम नहीं आया। और वो जो खातून है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका बकायदा यूट्यूब लेक्चर पड़ा हुआ है और वो पीएचडी है इसके ऊपर, और उसने ये बात बताई हुई है कि अभी तक ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियाज हैं, ये हाइपोथेसिस है। अब ये नहीं पता ना आपको औरत का नाम याद है, मैं अपनी बात, ना आपको औरत का, नहीं ठहर जाए ना आपको औरत का नाम याद है, ना आपको उसकी बात याद है। भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ वो किताबें पढ़ने की बेस पे, जो कि बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनकी किताबें पढ़ने की बेस पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बात आपको बता रहा। ठीक है, मोहब्बत आप कह रहे हो मोहब्बत नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है, बात यह है कि इंसान का हर जज्बा असल में दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक खास किस्म के एक्टिव होने का ही नाम है। सेक्सुअल अराउजल भी इसी चीज का नाम है, खौफ भी इसी चीज का नाम है, ठीक है, मोहब्बत भी इसी चीज का नाम है, नाम इसी का। अब आप उसकी डेफिनेशंस में आके उसे अब साइंस में फिलॉसफी की डेफिनेशन घुसानी शुरू कर देंगे तो फिर तो बात होने से रही ना, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो इस टाइम, आप साइंस में फिलॉसफी की, न्यूरो साइंस में फिलॉसफी की डेफिनेशन घुसा रहे हो। मजहबी लोगों की कंफ्यूजन का, या आमतौर पे जो लोग कंफ्यूज होते हैं साइंस के बारे में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एस्थेटिक्स की और फिलॉसफी की डेफिनेशंस को साइंस के अंदर घुसाना शुरू कर देते हैं, फिर ना उन्होंने कुछ समझ आता है ना किसी ने कुछ समझ आता है, फिर बस कड़मास मच जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने कड़मास मचा दिया मेरे भाई। नहीं कड़मा साहब मैंने मचा दिया, मुझे आप ये बताएं मुझे आप ये बताएं कि मुझे आप लेके जाएंगे एमआरआई स्कैन के अंदर, ठीक है, आप न्यूरो साइंटिस्ट को भी बुला लें, वो मुझे ये पिन पॉइंट करके बता सकता है कि इस वक्त जो मेरे दिमाग में जज्बात हैं वो मोहब्बत के जज्बात हैं और फलां बंदे के बारे में। यार ये तो साइंस क्लेम ही नहीं कर रही ना, तो बस क्लेम नहीं कर बता देगा। नहीं आप इसका मतलब है हाँ, नहीं कर सकते। आपको आपके सामने दो शख्स लेके आ जाएंगे, एक जिससे आपको नफरत है, एक जिससे आपको मोहब्बत है। जब मोहब्बत वाला सामने आएगा तो आपको पिन पॉइंट करके बता देगा कि इस शख्स से आपको मोहब्बत है, जब नफरत वाला आएगा तो सामने पिन पॉइंट करके बता देगा कि सवाल ही पता नहीं होता। ये मुझे प्रूव करके दें, आप ये बात प्रूव कर दें मुझे, आप थोड़ा सा कहानियां पढ़ लो भाई, थोड़ी सी पढ़ाई करनी। अब हम आपको इधर जाके हम सारी कहानियां यार आप कहानियां, अच्छा मोरालिटी पे बात करने आए हूं, सर छोड़ें ये आप अपना म्यार पहले आप अपना म्यार देखें, कितना गलत बचकाना म्यार है आपका। आप हमें कहते हैं अब कुरान की बातें लिखी हुई आप उसको मान लें, हम आपको बता रहे हैं ये लिटरली दीज आर साइंस के, आपको इसके ऊपर सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स के टेक्स्ट मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, अगर आप जहमत कर लें। आपने तो मुझे अब मैं आपके दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के आपके सामने जो आपको बचपन में तंग करता था और जो आपकी बचपन की मोहब्बत थी वो आपके सामने ला के रख के आपके सामने एक्सपेरिमेंट करें।
आप थोड़ा सा पढ़ने की जहमत नहीं कर सकते? आपने, मैं अभी आपको बताता हूँ, बता रहा हूँ नहीं आपने नहीं पढ़ा, नहीं सर, आपने इसको गलत कर दिया। आपने मैं अभी बताता हूँ आपने इसको सर्च कैसे किया। आपने सर्च किया कि हाउ टू प्रूव इट रॉन्ग, आपने इस तरह इसको सर्च किया। आपको नाम उस औरत का नाम याद है, हमें नहीं पता वो औरत कौन है, केड़ी साइंसदान है, कौन सा लिटरेचर है। चले आप अगली दफा करके लेगा, लेकिन आप मोरालिटी के ऊपर भी आ जाए जी, मोरालिटी इस तरह ना किया करें सर। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैं इस पे आपसे मुतक्का नहीं लगा रहा कि यार नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार आपके पास प्रूफ है ना, तो आप प्रूफ देते, आप मुझे बताएंगे। मुतक्का नहीं लगा रहे, आप कड़मास मचा रहे हैं। अच्छा सुने मैं आपसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप मुझे एक साइंटिस्ट का एम्पिरिकल एविडेंस दिखा देंगे यार, ये देखें ये उसने एक्सपेरिमेंट किया है, ये बंदे के ये 100 बंदे हैं, ये उसने 100 का सैंपल लिया है, इस सैंपल के अंदर से उसने 98 लोगों पे ये प्रूव कर दिया है, बिस्मिल्लाह। मैं कहूँगा वेरी गुड जी, बहुत अच्छा है, मैं उसके ऊपर देखता हूँ। ऐसा नहीं है तो दिखा दें मिल जाएगा आपको। आप जाके पढ़े, अब आपके सामने आप सर्च मारे हम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।